तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक की एक्सरसाइज थर्ड। ओके, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज सेकंड को पूरी तरह से ख़त्म कर लिया है और अब लोग इसकी आज एक्सरसाइज थर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस थर्ड वाली एक्सरसाइज में क्या है, इसमें देखो लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। यानी इसमें हम लोग एंगल्स यानी कि 90 माइनस थीटा और ये थीटा वाले क्वेश्चन जो वो करेंगे। और मेन ये क्वेश्चंस आएंगे कहाँ से, हम लोग को कैसे पता चलेंगे, तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेंट। ओके, हिंदी वालों के लिए जान लो चतुर्थांश बोलते हैं जिन्हें। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट पढ़ने वाले हैं पूरी तरह से फुल डिटेल में। ओके, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और पूरी तरह समझना। वीडियो अगर पहली बार चैनल पे आया तो चैनल को लाइक कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वाड्रेंट से। तो ये होता क्या है और कैसे इसको समझना है ये देखते जाओ, ठीक है, ध्यान से। क्वाड्रेंट रियल में होता क्या है ये देखो। सबसे पहले क्वाड्रेंट हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, इसमें 4 बॉक्सेस हैं ये, है ना। इसमें क्या होता है, ये पूरा एक जो सर्किल होता है वो 360 डिग्री का सर्किल होता है, और वो तो होता है ना। अब देखो इसमें क्या, ये जो पहला वाला बॉक्स इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड और इस वाले को फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ओके, जो पहले वाला क्वाड्रेंट है उसमें क्या होता है, एंगल्स 0 से स्टार्ट होता है, 0 से जाता है 90 तक। ओके, जो दूसरा वाला क्वाड्रेंट है उसमें 90 से आता है 180 तक, और थर्ड वाला जो क्वाड्रेंट है उसमें क्या होता है 180 से लेकर के 270 तक आता है एंगल, और इसमें क्या होता है 270 से लेकर 360 तक जाता है एंगल। ओके, 360 और 0 एक ही प्लेस पर होते हैं, ठीक है। ये पता चल गया क्वाड्रेंट कितने होते हैं, चारों क्वाड्रेंट है ये, ठीक है, और चारों में कितने कितने एंगल है ये पता चल गया। ओके, अब देखो हम लोग इसको समझेंगे कैसे, याद कैसे रखेंगे। इसको याद करने के लिए हम लोग अष्टक रूल पढ़ेंगे। क्या होता है अष्टक रूल? अष्टक रूल मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए, सेकंड में एस, थर्ड में टी और फोर्थ में सी। ए एस टी सी अष्टक हो गया। तो ये 4 क्वाड्रेंट को याद करने के लिए अष्टक रूल है। ये अष्टक रूल क्यों बताया जा रहा है ये आगे समझ में आएगा। ओके, चारों क्वाड्रेंट को हम लोगों ने नेम दे दिया अष्टक, ए एस टी सी। ओके, ऐसे याद रखना। चलते हैं आगे और जानते हैं कि अष्टक नियम, ये जो अष्टक नाम दिया गया है क्यों दिया गया है ना। अब देखो अष्टक नियम क्यों दिया गया है, क्योंकि जो पहले वाला क्वाड्रेंट होता है उसको हम लोगों ने क्या नेम दिया था, ए, है ना। ए का मतलब होता है इस क्वाड्रेंट में जितने भी, इस क्वाड्रेंट में जो एंगल्स आएंगे, ठीक है, उन एंगल्स के लिए क्या होगा, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव। मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितने भी होते हैं ना जो इस क्वाड्रेंट में आएंगे फर्स्ट वाले में, वो क्या होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। साइन भी, कॉस भी, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। ओके, और सेकंड वाले में क्या था, एस का मतलब होता है साइन और उसका अपोजिट क्या होता है कॉसेक। साइन पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव। बाकी के जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचेंगे वो क्या होंगे, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव हो जाएंगे, है ना। सेकंड वाले में क्या होता है 90 से लेकर के 180 तक के जो एंगल्स होते हैं उनमें क्या होगा, ये वाले वैल्यूज़ माइनस के होंगे, है ना। थर्ड वाले में क्या होता है, थर्ड वाले को नेम दिया हम लोगों ने टी का मतलब होता है 10 और इसका उल्टा कॉट। तो 10 पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव, है ना। बाकी के जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचे वो क्या होंगे, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे, है ना। और फोर्थ वाले को हम लोगों ने नेम दिया है सी का मतलब होता है कॉस का उल्टा सेक। तो ये दोनों पॉजिटिव, बाकी के सब नेगेटिव हो गए, है ना। अब बाकी के ये जो 4 बचे इनको नेगेटिव कर दिया, ठीक है। ये था अष्टक रूल। अष्टक रूल समझ में आया। अष्टक से हम लोग याद रखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है ना। ये हम लोग को याद रखना है। ओके, अब ये जान लो कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें हम लोग अगर थीटा लिखते हैं तो वो कैसे आएगा। तो ये जानो सारे क्वाड्रेंट में कैसे आएगा। पहला वाला क्वाड्रेंट जो होता है उसमें क्या होता है, एंगल 0 से स्टार्ट होता है और चलता जाता है कहाँ तक, 90 तक, है ना। 90 से आगे नहीं जाता, 90 से आगे जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो 0 से लेकर के 90 तक के जितने भी एंगल्स होते हैं वो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में होते हैं, है ना। यानी कि 0 से आगे बढ़े, 0 और 360 एक ही जगह होता है, तो 0 से आगे मतलब 360 प्लस हो गया, क्योंकि 0 प्लस तो लिखते नहीं हम लोग, तो उसको क्या लिखेंगे 360 प्लस थीटा, है ना। इससे आगे बढ़ रहे हैं, जा कहाँ तक रहे हैं 90 तक। तो यानी कि 90 से कम वाले जितने भी एंगल्स हैं वो सारे के सारे फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में रहने वाले हैं। तो 90 से कम वाले यानी कि 90 माइनस थीटा वाले जितने भी एंगल्स होंगे वो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, और 360 प्लस वाले भी होंगे वो भी सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, ठीक है। अगर हम लोग 90 से आगे बढ़ जाएंगे तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा, है ना। अगर हम लोग 91 भी लिखेंगे तो 90 प्लस थीटा हो गया वो। तो 90 प्लस थीटा यहाँ से आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये कहाँ तक जाती है लाइन, ये जाती है 180 तक, है ना।
तो ये 180 तक जाता है ना, 180 के आगे तो जाता नहीं है। तो यानी कि सेकंड वाले क्वाड्रेंट में क्या होगा, 180 माइनस के जितने भी एंगल्स होंगे, 180 माइनस थीटा वाले, वो सारे इसमें होंगे। और 90 प्लस वाले, ये दोनों ही क्या होंगे, ये 90 प्लस और 180 माइनस वाले सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे। फर्स्ट में होंगे ये वाले और सेकंड में होंगे ये दोनों, है ना। थर्ड में देखो क्या है, थर्ड में 180 वाली लाइन थी, 180 थीटा वाली लाइन। अब हम लोग इससे आगे आ गए, तो यहाँ आ गया 180 प्लस थीटा, इससे आगे आएंगे। और ये कहाँ तक जाता है, 180 से लेकर 270 तक जाता है कि नहीं। अब ये 270 तक गया तो यहाँ पर होता है 270 माइनस थीटा, क्योंकि इसके अंदर 270 माइनस वाले ही आएंगे। अगर आगे जाएंगे प्लस करेंगे, 270 से ज़्यादा एंगल लाएंगे तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, है ना। तो थर्ड वाले में कौन आता है, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा के जितने एंगल्स होते हैं वो सारे आते हैं। ओके, अब फोर्थ वाले में क्या है, 270 से आगे बढ़ जाओगे तो फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में आ जाओगे। तो 270 से आगे 270 प्लस थीटा और इससे लेकर के 360 माइनस थीटा तक। ओके, यहाँ से लेकर के 360 माइनस तक जितने भी एंगल्स होंगे, 360 माइनस क्यों, क्योंकि इसके आगे जाएंगे तो 360 प्लस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ तक क्या होता है 360 होता है। तो 270 से लेकर के 360 तक के जितने भी एंगल्स हैं वो सारे के सारे फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, किसमें, फोर्थ वाले में। ओके, अब एक चीज़ और जान लो कि अगर हम लोग को फॉर्मूले वाले बनाने हैं तो कैसे करेंगे, है ना। उसके लिए हम लोग को जानना पड़ेगा कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में, यानी कि कौन कौन से एंगल पर वैल्यू चेंज होती हैं कि और नहीं होती। तो देखो ये बना रखा है मैंने क्वाड्रेंट, और इसमें जो लाइन खींची हुई है ना, इसका मतलब क्या है कि जो 90 और 270 लिखा हुआ है ना, ये देखो 270 लिखा है। तो 90 और 270 वाले एंगल जिसमें भी होंगे, ठीक है, उसमें ये करंट क्यों दौड़ाया हुआ है, ये इसलिए क्योंकि 90 वाले एंगल जो होंगे और जो 270 वाले एंगल्स होंगे वो सारे के सारे चेंज होंगे, ठीक है। और ये जो 180 यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है 180 और यहाँ पर आता है 360। तो 360 वाले एंगल्स और 180 वाले एंगल्स में कोई भी थीटा चेंज नहीं होगा, यानी कि एंगल चेंज नहीं होता है। चेंज कैसे होता है भाई, चेंज साइन को जब हम लोग लिखते हैं, साइन के साथ में अगर 90 वाला एंगल कोई लिखा हुआ है तो साइन को हम लोग चेंज कर देंगे कॉस थीटा में, है ना। और अगर 270 लिखा तो भी हम लोग इसको इसमें चेंज करेंगे। और अगर कॉस लिखा है तो कॉस को चेंज करते हैं साइन में, ठीक है। अगर 10 के साथ में लिखा है तो 10 को हम लोग चेंज कर देते हैं कॉट में, और कॉट को चेंज करते हैं 10 में, है ना। इसी तरह सेक को चेंज करते हैं कॉसेक में, कॉसेक थीटा में, कॉसेक को चेंज करते हैं सेक थीटा में। ओके, ये तो चेंजमेंट हो गया, इसको याद रखना, यही काम आने वाला है पूरे इसमें क्वाड्रेंट में। अब देखो यहाँ पर एंगल्स कौन कौन से हो सकते हैं, 90 के तो केवल दो ही एंगल होते हैं, 90 माइनस थीटा और यहाँ पर आता है 90 प्लस थीटा, वो आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना, 90 प्लस थीटा। और 270 वाला क्या होता है, यहाँ पर आता है 270 माइनस थीटा और इस फोर्थ वाले में आता है 270 प्लस थीटा। ओके, बस इन्हीं चार एंगल्स के में सारी वैल्यूज चेंज होती हैं, बाकी किसी में कोई चेंज नहीं होता, बस प्लस माइनस का थोड़ा अंतर होता है बस, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं क्वाड्रेंट पढ़ने, है ना, और उसको अच्छे से समझते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग आते हैं किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और हमने बताया था आपको पहले ही कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, 360 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा होता है। तो देखो ध्यान से, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में ए था, मतलब ऑल पॉजिटिव, है ना, 90 माइनस थीटा वाले सारे एंगल्स हो, 360 प्लस थीटा वाले सारे एंगल्स होंगे यहाँ, ठीक है। तो त्रिकोण में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक ये होते हैं। इन सबके साथ में 90 माइनस थीटा लिख दिया हमने, है ना। और यहाँ पर जब देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ, इनको हम लोग इनका वैल्यू लिखेंगे, क्या आने वाला है, साइन 90 माइनस थीटा, ये किस में आता है, ये आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। और अभी हमने बताया कि 90 जिसमें लिखा होगा वो चेंज हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा अगर लिखा है तो जिसके साथ भी 90 लिखा हुआ वो चेंज हो जाएगा। साइन किस में चेंज होता है, कॉस थीटा में। ये वाला जो थीटा लिखा है वो इसके साथ में लिख दिया जाएगा, साइन चेंज होगा कॉस थीटा में। कॉस किस में चेंज हो जाएगा, कॉस चेंज हो जाएगा साइन थीटा में, है ना। और टेन चेंज हो जाएगा कॉट में, और कॉट थीटा चेंज हो जाएगा टेन थीटा में। अभी भी बताया हमने, सेक चेंज हो जाएगा कॉसेक थीटा में, और कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक थीटा में। तो हमने चेंज तो सारे कर लिए, लेकिन इनके आगे साइन कौन सा आएगा ये हम लोग को पता करना है ना। तो बात हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा है, और फर्स्ट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव। तो यहाँ पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे ना, ये सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे, प्लस के होंगे, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे प्लस कॉस थीटा। अगर पूछ दिया कि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो भी कहेंगे टेन थीटा। ओके, वही प्लस का, माइनस का नहीं।
अब इसी तरह यहाँ से यहाँ पर देखो लिखा है 360 प्लस थीटा। 360 देखो मैंने क्या बताया था अभी कि 180 और 360 वाले नो चेंज, यानी कि चेंज नहीं होंगे। अगर यहाँ पर साइन लिखा है, यहाँ पर 360 प्लस थीटा लिखा है, साइन 360 प्लस थीटा, तो उसको लिख देंगे सीधे सीधे साइन थीटा। ओके, अभी हम लोग जानेंगे इसका साइन क्या लगने वाला है। जैसे जैसे यहाँ पर जो थीटा, यहाँ पर जो लिखा वो यहीं लिख दो। साइन के सामने साइन लिखो, कॉस के सामने कॉस, फिर टेन, उसके बाद कॉट, फिर आएगा सेक थीटा, फिर आएगा कॉसेक थीटा, है ना। अब बताओ इनमें साइन कौन सा आएगा। तो देखो अभी भी बताया 360 प्लस थीटा जो होता है वो आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इसमें क्या है सारे पॉजिटिव। तो यहाँ पर जितने भी लिखे हैं सबके सब क्या होंगे, ये सब पॉजिटिव होंगे, है ना। यानी कि साइन 360 प्लस थीटा होता है साइन थीटा, और कॉट 360 प्लस थीटा जो होता है वो भी प्लस का साइन थीटा होता है। ओके, इसी तरह सेक 360 प्लस थीटा जो होता है वो भी क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, है ना। इसी तरीके हम लोग देखो ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी फॉर्मूले हैं वो हमने सब सॉल्व कर लिए। अब हम लोग चलते हैं किस पे, सेकंड वाले क्वाड्रेंट पे। ठीक है, देखो सेकंड वाले को ध्यान से, सेकंड वाले में क्या है, अष्टक रूल बताया था ना, ASTC। तो देखो दूसरे वाले में क्या आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है एस का मतलब होता है साइन और कॉसेक, इसका उल्टा कॉसेक। सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में आता क्या क्या है, 90 प्लस थीटा आता है, बताया था ना अभी हम लोगों ने, एक फिगर दिखाया था। देखो ये वाला क्या बताया था, सेकंड वाले में 90 प्लस और 180 माइनस आता है। तो देखो 90 प्लस थीटा वाले एंगल्स और 180 माइनस थीटा वाले एंगल्स, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सीधे लाइन से लिख लो। इन सब के साथ में 90 प्लस थीटा लिख दिया हमने, है ना। तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा ऐसे लिख दिया, और यहाँ पर 180 माइनस थीटा है तो साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा, ऐसे हम लोगों ने सारे लिख लिए, है ना। अब देखो 90 वाले चेंज हो जाते हैं तो इनको चेंज करके यहाँ लिख दो, और 180 वाले चेंज नहीं होते तो इनको बिना चेंज करे यहाँ लिख दो। साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, पहले तो हम लोग इनके साइन पर ध्यान नहीं देंगे, हम लोग सीधे सीधे इनको चेंज करके लिख देंगे। साइन चेंज होता है कॉस थीटा में, कॉस चेंज होता है साइन थीटा में, टेन चेंज होता है कॉट थीटा में, कॉट चेंज होता है टेन थीटा में, सेक चेंज होता है कॉसेक थीटा में, और कॉसेक चेंज होता है सेक थीटा में, है ना। अब हम लोग बात करेंगे इनके साइन की। तो देखो यहाँ पर 90 प्लस थीटा है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये किसमें है, सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। तो देखो अब यहाँ पर आप लोग सोचोगे कि यहाँ साइन लिखा है इसको पॉजिटिव कर देते, यहाँ कॉसेक लिखा है इसको पॉजिटिव कर देते, बाकी सब नेगेटिव। तो ऐसा नहीं है। हम लोग क्या देखेंगे क्वेश्चन में, यहाँ पर कहाँ पे साइन लिखा है, साइन यहाँ पर लिखा है ना, साइन 90 प्लस थीटा, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, बेशक यहाँ पर कॉस आया है लेकिन वैल्यू किसका था, वो पहले साइन का था, तो हम लोग इसको पॉजिटिव करेंगे। ठीक है, जहाँ पर साइन यहाँ लिखा होगा उस वैल्यू को पॉजिटिव करेंगे, ना कि यहाँ पर, क्योंकि इसके आगे तो कॉस लिखा था ना, कॉस तो पॉजिटिव होता नहीं है, इसलिए हम लोग कहेंगे यहाँ साइन लिखा था तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव, और कॉसेक कहाँ है, कॉसेक लास्ट में है, तो कॉसेक का वैल्यू तक आया था तो यही पॉजिटिव। ठीक है, कॉसेक वाला पॉजिटिव, बाकी के सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ओके, ये हम लोग का 90 प्लस थीटा वाला कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं 180 माइनस थीटा वाले पे। 180 वाले क्या होते हैं, चेंज नहीं होते। चेंज नहीं होते इसका मतलब क्या है, साइन थीटा लिखा है तो साइन थीटा रहेगा, यहाँ पर कॉस लिखा है तो कॉस थीटा हो जाएगा। टेन जो है वो टेन ही रहेगा, और कॉट भी कॉट रहेगा, सेक रहेगा सेक थीटा, कॉसेक रहेगा कॉसेक थीटा, है कि नहीं। अब क्या करेंगे, 180 माइनस, हम लोग को पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव कॉसेक पॉजिटिव, तो देखो यहाँ पर साइन कहाँ लिखा है, ये साइन का वैल्यू भी साइन आया तो ये पॉजिटिव। यहाँ पर कॉसेक कहाँ है, ये कॉसेक का भी, ये भी पॉजिटिव। बाकी के जो चार बच्चे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ओके, यानी कि अगर पूछा जाए 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो माइनस का टेन थीटा होता है। ठीक, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का साइन थीटा। ओके, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करोगे ना तो अपने आप माइंड में बैठ जाएगा और हमेशा याद रहेगा। ओके, 10-15 मिनट में हम लोग पूरी तरह से इसको ख़त्म कर लेंगे। ओके, अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। किस पे, थर्ड क्वाड्रेंट पे। हमने बताया था ना थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा वाले सारे एंगल्स आते हैं। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर लिखा है थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। थर्ड में क्या होता है, AS हो गया। अब T की बारी आती है अष्टक रूल में, तो T का मतलब होता है 10 और इसका अपोजिट उल्टा होता है कॉट, है ना। तो यहाँ पर 10 पॉजिटिव कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो देखो अब ये भी बताया कि इसमें थर्ड वाले में क्या आता है, 180 प्लस वाले एंगल्स और 270 माइनस वाले एंगल्स आते हैं। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को 180 प्लस थीटा के साथ में लिख लिया।
और यहाँ पर 270 माइनस थीटा के साथ में लिख लिया सारे, है ना। अब इनका वैल्यू निकालेंगे तो 180 वाले तो चेंज होते नहीं है, तो जैसा यहाँ लिखा वैसा यहाँ लिख दो, है ना। साइन के सामने साइन लिख दो, कॉस के सामने कॉस, टेन के सामने टेन लिख दो, कॉट के सामने कॉट, है ना। सेक के सामने सेक हो गया, कॉसेक के सामने कॉसेक थीटा हो गया, है ना। अब बात करते हैं साइन की। तो सेकंड नहीं, ये थर्ड वाला क्वाड्रेंट है, इसमें 10 पॉजिटिव कॉट पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पर 10 कहाँ लिखा है, 10 ये लिखा है, तो 10 का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव, और कॉट का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, है ना। यानी कि अगर पूछा जाए कि 180 प्लस थीटा क्या होता है, तो कहेंगे प्लस का टेन थीटा। लेकिन अगर बोला है साइन 180 प्लस थीटा, तो माइनस का साइन थीटा होता है, ओके। अगर कॉस 180 थीटा पूछा गया तो माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 270 वाले एंगल्स पर, है ना। अब लोग आते हैं तो 270 माइनस थीटा वाले एंगल्स पर। देखो इसमें क्या होता है 270 माइनस वाले में, 270 में हम लोगों ने बताया था ना कि ये चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ साइन लिखा है तो ये चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, यहाँ कॉस है तो ये हो जाएगा साइन थीटा में, 10 वाला हो जाएगा कॉट थीटा में, और कॉट वाला हो जाएगा टेन थीटा में। इसी तरह सेक हो जाएगा कॉसेक थीटा में चेंज, और कॉसेक हो जाएगा सेक थीटा में चेंज, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ जाए इसलिए जल्दी जल्दी मतलब जल्दी वाले तरीके से बताया जा रहा है, ओके, ताकि ईजिली कवर कर सको और आसानी से कर सको। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में 270 माइनस थीटा आता है, थर्ड वाले में होता है टी का मतलब 10 और कॉट पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पर 10 कहाँ लिखा है, 10 ये लिखा है, 10 270 माइनस थीटा, 10 का वैल्यू जो आया उसको पॉजिटिव कर दो, और जो कॉट वाले का वैल्यू आया उसको पॉजिटिव कर दो, है ना। बाकी के जो बचे उनको नेगेटिव कर दो, है ना। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि साइन 270 माइनस थीटा क्या होता है, तो माइनस का कॉस थीटा होता है। लेकिन अगर पूछे 10 270 माइनस थीटा तो प्लस का टेन थीटा, ठीक है। इसको अपने माइंड में बैठा लो ताकि जब भी अचानक पूछा जाए तो अचानक से बता सको कि 10 270 माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का कॉट थीटा, ओके। अभी अगली एक्सरसाइज जो आने वाली है, जो हम लोग जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उसमें ऐसे ही आने वाले हैं, यही वाले डायरेक्ट ये लिख करके आएंगे क्वेश्चंस, है ना। तो हम लोग को डायरेक्ट इनका आंसर ऐसे लिखना होगा, इसलिए इसको माइंड में अपने तरीके अच्छे तरीके से बिठा लो। अब हम लोग आते हैं क्वाड्रेंट 4 पर। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, अष्टक रूल में ए एस टी हो गया। अब सी की बारी आती है, यहाँ पर लिखा है सी, सी का मतलब होता है कॉस और इसका उल्टा सेक, ये दोनों पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है 270 प्लस थीटा से लेकर के 360 माइनस थीटा तक के सारे आते हैं एंगल्स, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें 270 प्लस थीटा से 360 माइनस थीटा तक के सारे एंगल्स को लिखेंगे। तो हमने क्या किया, साइन कॉस 10 कॉट से कॉसेक के साथ में 270 प्लस थीटा लिख लिया, है ना। अब इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो साइन, अब देखो यहाँ 270 लिखा है, तो आँख बंद करके पहले से क्या लिख दो, इनको चेंज करके लिख दो। जहाँ लिखा है साइन उसको चेंज कर दो कॉस में, कॉस को चेंज कर दो साइन में, 10 को चेंज कर दो कॉट में, कॉट को चेंज कर दो 10 में, ठीक है। सेक को चेंज कर दो कॉसेक थीटा में, कॉसेक को चेंज कर दो सेक थीटा में, ओके। अब देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक। तो यहाँ पर देखो कॉस कहाँ लिखा है, ये कॉस 270 प्लस थीटा, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव, और इस सेक पॉजिटिव यानी कि सेक कहाँ पर दिया, ये सेक 270 प्लस थीटा, तो जिसका वैल्यू आया वो पॉजिटिव, ठीक है। या और बाकी के सारे जो बचे वो नेगेटिव हो जाएंगे। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉस और सेक पॉजिटिव, तो कॉस और सेक पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। तो अगर पूछा जाए साइन 270 प्लस थीटा तो होता है माइनस का कॉस थीटा, और कॉस 270 प्लस थीटा होता है प्लस का साइन थीटा, ओके। ऐसे हम लोग इसके वैल्यूज़ याद रखेंगे और सॉल्व करेंगे आगे चल के एक्सरसाइज में। अब हम लोग आते हैं 360 माइनस थीटा पर। 360 माइनस थीटा भी किस में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आता है ना। लेकिन जहाँ पर 360 लिखा होगा वो चेंज तो होता नहीं है, चेंज नहीं होता तो इसको क्या करेंगे वैसे ही लिख देंगे। साइन का रहेगा साइन, कॉस का रहेगा कॉस, 10 का 10 रहेगा, कॉट का कॉट, है ना। फिर क्या है सेक का सेक रहेगा, और कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा, है ना। लेकिन उन लोग को एक चीज़ पता है कि यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉस और सेक पॉजिटिव। तो कॉस कहाँ लिखा है, ये लिखा है कॉस 360 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस का कॉस थीटा, और सेक 360 माइनस थीटा 360 माइनस थीटा है दोनों में, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का सेक थीटा, ओके। अब क्या करेंगे, बाकी के जो बच्चे वो सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे, है ना, सारे नेगेटिव हो गए।
अब क्या करेंगे, देखो साइन 360 माइनस थीटा, अगर हम लोग से बोला जाए तो क्या लिखेंगे, माइनस का साइन थीटा। लेकिन अगर पूछा जाए कॉस 360 माइनस थीटा तो ये क्या होता है, प्लस का कॉस थीटा। इसी तरह सेक 360 माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का सेक थीटा। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट को भी हम लोगों ने फुल्ली कंप्लीट कर लिया। चारों क्वाड्रेंट हम लोगों ने अच्छी तरीके से कर लिए, ठीक है। इसके बाद और कुछ नहीं बचा, लेकिन एक चीज़ और बची है, वो एक्स्ट्रा है, मैं बता देता हूँ। देखो उसको पढ़ लोगे तो थोड़ा और अच्छा रहेगा, नुकसान नहीं करेगा किसी को भी, ठीक है। इससे अच्छा है कि पढ़ ही लो। देखो ज़रा ध्यान से, अब हम लोगों ने एक नए तरीके के फॉर्मूले और भी देखे होंगे एक्सरसाइज में, नहीं देखे आगे चल के देखोगे, मैंने देखे इसलिए बता रहा हूँ, है ना। यहाँ पर क्या माइनस थीटा वाले भी हम लोगों ने देखे हुए होते हैं। देखो माइनस थीटा जो है वो आता कहाँ पर है ये जान लो पहले। तो ये लिखा है क्वाड्रेंट है ये 0, 90, 180 और 270, है ना, या 360 भी यही होता है। तो देखो ये जीरो वाली लाइन है, जीरो वाली लाइन से जब भी ऊपर की ओर जाओगे, है ना, तो जो थीटा है वो क्या होगा, थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा, यानी कि थीटा प्लस में बढ़ेगा। अगर इसी जीरो वाली लाइन से नीचे की ओर आओगे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, तो जो थीटा होगा उसका वैल्यू किस में होगा, माइनस में होगा, है ना। यानी कि हम लोग माइनस का थीटा लिखेंगे, मैंने माइनस पीछे लिख दिया है, माइनस को आगे लगाना है, तो माइनस में थीटा आ गया, है ना। यानी कि जितना ही इसके क्या करोगे, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो माइनस का थीटा होएगा, और क्लॉकवाइज जाओगे तो सॉरी क्लॉकवाइज जाओगे तो माइनस का थीटा होगा, और एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो प्लस का थीटा होगा। ओके, ये ध्यान रखना है। जब भी जीरो वाले एंगल से ऊपर की ओर जाओगे तो प्लस, और इससे नीचे आओगे तो माइनस के एंगल्स। तो हम लोग अब बात कर रहे हैं यहाँ पर माइनस थीटा वाले फॉर्मूलेस की, है ना। तो माइनस थीटा वाले किस में आएंगे, जब यहाँ से चलेंगे तो माइनस थीटा वाले एंगल्स आ रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस में आ रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको माइनस थीटा वाले को भी सॉल्व करेंगे। माइनस थीटा वाले में एक चीज़ याद रखो, इनमें भी क्या होता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो नो चेंज होते हैं, यानी कि ये भी क्या होते हैं, अपने एंगल्स जो होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। यानी कि अगर साइन थीटा लिखा तो साइन को साइन ही लिखते हैं, कॉस को कॉस, वैसे ही टेन को टेन लिखते हैं, कॉट को कॉट, और ये सेक थीटा और कॉसेक थीटा, है ना। तो ये जैसे होते हैं इनको वैसे ही लिख देते हैं, बस साइन जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग रखते हैं। तो ASTC फोर्थ वाले में क्या आता है, C आता है। C का मतलब क्या होता है, कॉस और सेक, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पर लिखा है कॉस माइनस थीटा, तो हो जाएगा प्लस का कॉस थीटा, और सेक माइनस थीटा ये हो जाएगा प्लस का सेक थीटा। बाकी के जो बचे वो माइनस में आएंगे, है ना। अगर हम लोगों से कहा गया साइन माइनस थीटा क्या होता है तो हम लोग कहेंगे माइनस का साइन थीटा, लेकिन अगर कॉस माइनस थीटा पूछा गया तो वो होता है प्लस का कॉस थीटा। ओके, माइनस थीटा वाले फॉर्मूले हम लोग को इस तरह से ध्यान रखने हैं, है ना। इनको ध्यान रखना है, रटना नहीं है, रटोगे तो याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ओके, 48 से प्लस हैं, ज़्यादा ही हैं। ओके, तो ये हो गया हम लोग का क्वाड्रेंट पूरी तरह से कंप्लीट। अच्छे से देख लेना, इसको समझ में ना आए तो कमेंट जरूर कर देना, फिर से इसको बता दिया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अब इसको अच्छे तरीके से पढ़ो, हम लोग मिलते हैं इसकी अगली एक्सरसाइज में, वहाँ पर हम लोग इससे रिलेटेड इसके क्वेश्चन भी करेंगे और इसको पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे। एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, इनको पुट करेंगे इनके वैल्यूज़, तो हम लोग को और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो तब तक पढ़ते रहो और कुछ सीखते रहो। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।